हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यार आज एक अमेजिंग प्रोजेक्ट करने वाले हैं आरएल का। ठीक है, बोक स्टूडियो एनवायरनमेंट जो जिम का ही एनवायरनमेंट है। तो वहाँ से हम लेंगे कार रेसिंग वर्जन 0। ठीक है, मीन्स ये वाला जो एनवायरनमेंट है, तो इस वाले जो गेम दिख रहा है कूल सा कि इस गाड़ी को हमें इस ट्रैक पर चलवाना है। इसे आप सेल्फ ड्राइविंग कार का मीन्स लाइट से भी लाइट वर्जन बोल सकते हो, क्योंकि एक ट्रैक है जिसमें और कुछ मीन्स एज सच हर्डल तो नहीं है। लेकिन हमें इस गाड़ी को मीन्स 3 एक्शंस होंगे हमारे पास, रीइंफोर्समेंट लर्निंग करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें एक्शंस होते हैं, स्टेट्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ाई है। तो इसमें 3 एक्शन है। ठीक है, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग किस साइड जाएगा, लेफ्ट राइट राइट। ठीक है, तो वो स्टेयरिंग वाला है एक एक्शन। एक हमारे पास है एक्सलरेशन और एक है डी एक्सलरेशन विच इज़ ब्रेक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सेलरेटर है जो कि इसकी स्पीड मेंटेन करेगा, और जैसे कि टर्न आती है तो उस पर हमें क्या करना होता है, थोड़ी स्पीड कम करनी होती है, तो डी एक्सेलरेट या फिर ब्रेक दबाएंगे। ठीक है, और स्टेयरिंग को कितने एंगल से घुमाना है। ठीक है, अब इसके लिए हम कौन सी पॉलिसी अपनाएंगे और कैसे हम अपने रीइंफोर्समेंट लर्निंग को बनाएंगे। एक्चुअली इसमें यार पीआईडी कंट्रोल्स यूज करेंगे। उससे पहले ना, सारे कंसेप्ट से पहले एक देख लेते हैं कि एंड रिजल्ट कैसा होने वाला है। ठीक है, एंड रिजल्ट कैसा होने वाला है, ये एट द एंड ऑफ दिस आरएल प्रोजेक्ट हमें मिल जाएगा ऐसा कुछ आउटपुट। चलो स्क्रीन साफ कर देते हैं पहले, अच्छे से देखेंगे। चलो ठीक है, देखो अब ये एक्सलरेट हुआ, डिक्लेरेट हुआ। ठीक है, अब ये टर्न ली है। तो देखो अगेन एक कर्व कर्व कर्व, और कितने अच्छे से मॉडल कर रहा है। और यहाँ पर बॉटम लेफ्ट में आप स्कोर भी देख पा रहे होंगे, राइट। तो ऐसा कुछ हम बनाने वाले हैं आज, और काफ़ी कूल है ये, देखो देखो। ठीक है, वो टर्न्स में थोड़ा हो जाता है, पीआईडी कंट्रोल्स यूज़ करने वाले हैं। अब भैया ये पीआईडी कंट्रोल्स क्या होते हैं, ठीक है अभी समझते हैं। पीआईडी कंट्रोलर्स, तो डायग्राम बना लें एक। चलो डायग्राम से ही समझते हैं। ठीक है, तो पीआईडी कंट्रोल्स की कुछ फुल फॉर्म होती है। पी यहाँ पर कुछ मीनिंग है, पी का, आई का, डी का। ठीक है, वो अभी देखेंगे। तो पहले हम एक रोड बना लेते हैं और एक अपनी कार बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरी कुछ ब्लू कार है। ओके, वैसे इसको मेरे को एरियल व्यू से बनाना चाहिए, तो मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ। ये इसका टॉप व्यू है। ठीक है, इसके टायर्स यहाँ नीचे हैं जो कि दिखेंगे नहीं क्योंकि एरियल व्यू है। क्योंकि जो इसमें हमें दिख रहा है, जैसे हमने वीडियो में देखा था, तो ये ऐसा एरियल व्यू है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम समझेंगे पीआईडी कंट्रोल्स। ठीक है, और कैसे हम इस मीन्स कार को ये सिखा पा रहे हैं कि हाँ अभी टर्न लेना है और क्या चीज़ करनी है क्या नहीं। ठीक है, तो पीआईडी कंट्रोल्स के अंदर हमारा मेन एम क्या होता है। पहले हमारे पास एक चीज़ आई थी विच वॉज बैंग बैंग कंट्रोल्स, बैंग बैंग कंट्रोल्स, नॉट बिग बैंग थ्योरी। बैंग बैंग कंट्रोल्स, उसमें क्या था कि गाड़ी को क्या करना है कि एक सेंटर लाइन डिसाइड कर लो। क्योंकि जब हम लेन में चलते हैं, हम किसी लेन में चलते हैं, ये जो पूरी एक है ये एक लेन है। ठीक है, ये उस लेन का मिड वैल्यू है, मीन्स मिड पॉइंट टाइप है, तो मिड लाइन है। तो हमें क्या करना है कि एक लाइन के मिड में चलाना है। ठीक है, ये बैंग बैंग थ्योरी ने दिया था कि इसको स्टेयरिंग को इस तरह से घुमाओ कि वो हमेशा क्या रहे, सेंटर में रहे। लेकिन बैंग बैंग ने क्या किया, बैंग बैंग कंट्रोल्स की मदद से या फिर कंसेप्ट की मदद से क्या हो रहा था कि बहुत सारा डेविएशन आ जा रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे। उसको फिर स्टेयरिंग एंगल जो था, हमें स्टेयरिंग एंगल ही तो मेंटेन करना था। एक्सलरेटिंग डी एक्सलरेटिंग वो चीज़ भी है, हमें स्टेयरिंग एंगल मेंटेन करना है। ठीक है, तब स्टेयरिंग एंगल कैसे मेंटेन करेंगे वो अभी देखते हैं। तो बैंग बैंग थ्योरी तो फेल, मींस बैंग बैंग कंसेप्ट तो नहीं चला। कि उसको क्यों, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी ऐसे 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 चलेगी जस्ट ये मेंटेन करने के लिए कि वो सेंटर में है, ठीक है, कभी एंगल ये हो गया कभी ये हो गया, तो ये बहुत मीन्स वही होता है, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ही तो सॉल्व कर रहे हैं। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स तो ऐसे सॉल्व होती नहीं। तो हम एक नए कंसेप्ट के साथ आए। ठीक है, उसका नाम था प्रोपोर्शनल कंट्रोल। ठीक है, ये बैंग बैंग कंट्रोल बोल सकते हो, बैंग बैंग कंसेप्ट बोल सकते हो, इसे प्रोपोर्शनल कंट्रोल बोल सकते हो।
तो प्रोपोर्शनल कंट्रोल क्या करता था, मान लो मेरी गाड़ी अभी यहाँ पर, ठीक है, सेंटर में नहीं है, मेरी गाड़ी यहाँ पर है, तो ये कितनी डेविएटेड है सेंटर लाइन से, ठीक है, कितनी डेविएटेड है सेंटर लाइन से, इसको बोलते थे ये वाली टर्म क्रॉस ट्रैक एरर। ठीक है, क्रॉस ट्रैक एरर। तो ये चीज क्या थी, क्रॉस ट्रैक एरर थी अपनी। तो अब हमने क्या किया, इसको रिड्यूस करने के लिए ये स्टीयरिंग एंगल को हमने क्या किया, ये क्या है, पी एक गेन है, पी गेन विच इज प्रोपोर्शनल गेन। ठीक है, कि कितना हमें डेविएशन करना है, स्टीयरिंग एंगल क्या होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय द एरर। ठीक है, तो ये जो था ये इसको ऐसा डेविएट कर देगा और ये क्या करेगा, स्टीयरिंग ऐसे ऐसे चलता रहेगा। मीन्स अगर ये गाड़ी सेंटर से इतनी दूर जाएगी, इतनी डेविएटेड है, तो कुछ एंगल पे टर्न हो जाएगी। लेकिन इससे क्या होगा, इससे एक प्रॉब्लम आ जाएगी यार, इससे प्रॉब्लम एक हो जाएगी, जो कि ये है कि मान लो मेरा जो ये एंगल, ये डेविएशन है, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, मेरी गाड़ी यहाँ पर थी और ये डेविएशन काफ़ी ज़्यादा हो गया और ये देखो एंगल कुछ ऐसा चला गया, तो उसके बाद क्या होगा, जो इसको मेंटेन करने के लिए फिर से ऐसे एंगल बनाएगा, ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए फिर से ऐसे एंगल बनाएगा, तो क्या होगा कि ये सर्कुलरली भी चल सकता है। क्यों, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू, गेन की वैल्यू या एरर डेविएशन की वैल्यू ज़्यादा हुई, जो एक क्रॉस ट्रैक एरर है ईपी, इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो एंगल भी ज़्यादा बनेगा, स्टीयरिंग एंगल ज़्यादा होगा। और स्टीयरिंग एंगल, पहली बात तो स्टीयरिंग का भी कुछ एंगल होता है कि इतने से इतने तक ही चलता है, जो गाड़ी चलाते हैं उन्हें पता होगा। ठीक है, तो टायर्स इतने एंगल पर घूम सकते हैं, एक लिमिट होती है उसकी, तो वही उसका मतलब था। तो अभी क्या है कि अगर ऐसा कुछ चला तो हमारा जो मॉडल है, जो हमारा एजेंट है, वो सर्कुलर पाथ ट्राई करने लग जाएगा, ट्रैक करने लग जाएगा। ठीक है, और वो हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं घूमना गोल गोल। ठीक है, ओके, अभी हम समझ गए कि ईपी टर्म यहाँ पर क्या मतलब है और पी का यहाँ पे क्या टर्म है। और पीआईडी में हम क्या पढ़ रहे हैं, पीआईडी कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं, पीआईडी कंट्रोलर पढ़ रहे हैं। पी में यहाँ पर मतलब है पी का प्रोपोर्शनल कंट्रोल। ठीक है, प्रोपोर्शनल कंट्रोल, प्रोपोर्शनल गेन। प्रोपोर्शनल गेन यहाँ पे है, ये क्या है, क्रॉस ट्रैक एरर। ठीक है, अब बात आई इस चीज को, इस चीज को टैकल भी तो करना है कि ये सर्कुलर जा रहा है, तो उसके लिए हमने क्या डाल दिया, ये डिफरेंशिएशन टर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, डिफरेंशिएशन टर्म, डिफरेंशियल टर्म, ठीक है, जो आप कहना चाहो। ठीक है, बस इसका यही मोटो है कि अगर ये वाली चीज, ये वाला एरर ये बताता है, तो जो ये वाला एरर है ना, ये वाला एरर, ये इसको रेजिस्ट करता है। ये क्या करता है, ये स्टीयरिंग को बताता है कि हाँ इतना मोड़, और ये क्या करता है, ये थोड़ा सा एरर ऐड करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एरर ऐड करता है इसके मीन स्टीयरिंग एंगल को चेंज करने में, कि हाँ इतना ज़्यादा मत कर, क्योंकि अगर एकदम से ऐसे हो गया तो फिर वही है, वो सर्कुलर पाथ ट्रैक करना लग जाएगा। ठीक है, तो वो हमें नहीं कराना। हमें क्या करना है, अब हमने इसमें लॉस ऐड कर दिया, तो स्टीयरिंग एंगल जो ऐसे होने वाला था, इसमें हमने जब एक लॉस ऐड किया ईडी, तो स्टीयरिंग एंगल अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये अपना नॉर्मल था, इसमें अगर कुछ एरर, इस एंगल में कुछ मैं एरर डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली नेगेटिव एरर। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा कम हो जाएगा और ये हो जाएगी अब उसकी ट्रेजेक्टरी। तो आगे से अब कभी हमारी गाड़ी चल रही होगी तो अगर उसमें कुछ डेविएशन आया भी, तो वो इतना, मतलब कि इतना वाइड एंगल नहीं लेगी कि वो सर्कुलर उसमें आ जाए। ठीक है, तो डी ने हमारी वो सोल्व करनी। तो डी यहाँ पर क्या है, डिफरेंशियल गेन, डिफरेंशियल गेन कह सकते हैं आप इसे, और ये हमारा है डिफरेंशियल एरर। ठीक है, अब समझ गए कि डी, पीआईडी में डी का क्या मतलब है। ठीक है, डी का मतलब है डिफरेंशियल, पी का मतलब है प्रोपोर्शनल कंट्रोल, डिफरेंशियल कंट्रोल। ये आई रह गया, आई भी देख लेते हैं। अब देखो, ये तो है नहीं कि हमारे रोड्स पर आइडियल सिचुएशन होती है, और इंडिया में तो गड्ढे ही इतने हैं इंडिया के रोड्स में। ठीक है, तो वो तो आइडियल सिचुएशन कभी हो ही नहीं सकती, और विंड कभी ज़्यादा तेज़ हो सकती है, तो उसके हिसाब से हमें स्टीयरिंग मेंटेन रखना पड़ता है, राइट। और एक्सलरेटर, डी एक्सलरेटर किस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। ठीक है, बीच में अगर यहाँ पर कोई गड्ढा है, ठीक है, दोबारा से बनाते हैं अपना मॉडल, दोबारा बनाते हैं। ठीक है, ये मेरी कार जा रही है, ठीक है, ये सीधी चली, तो और ये उसका क्या था, यहाँ पर मैं सेंटर लाइन बना देता हूँ, ये उसकी एक्चुअल सेंटर लाइन जो उसे क्या करनी थी, उस पर उसे रहना था। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, ये यहाँ से डेविएट हो गया।
ठीक है, ये यहाँ से इस पे लगने के बाद थोड़ा डेविएट हो गया, और इसने इसका क्या हुआ, इसको वापस आने के लिए टाइम लगा। क्यों वापस आने के लिए टाइम लगा, ये देखो क्या हुआ था, हमने स्टीयरिंग का ये तो कर दिया, लेकिन जब वो डेविएट होके दोबारा वापस आएगा तो काफ़ी टाइम लेगा। ठीक है, तो इनको कहते हैं ओवर डैम्पिंग एंड अंडर डैम्पिंग। ठीक है, ज़्यादा हो गया तो वही सर्कुलर वाला चीज़ आ जाएगी, कम हो गया तो एकदम से ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, अगर कम हो गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और ज़्यादा हो गया तो फिर तो वो वही बैंग बैंग वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए हमने एक और चीज़ ऐड की जिसको बोलते हैं, अब डिफरेंशियल आ गया तो इंटीग्रल भी जोड़ देते हैं। ठीक है, इंटीग्रल, अब इंटीग्रल गेन या फिर कंट्रोल, तो इसमें जो ये वाली टर्म है वो क्या है, ये है इंटीग्रल गेन, ये है इंटीग्रल एरर। ठीक है, अब ये इंटीग्रल एरर क्या करेगा, इंटीग्रल एरर ये करेगा कि अगर इसमें कभी ऐसा डेविएशन आता है तो वो जल्दी से कोप कर ले, और अपना जो ट्रेजेक्ट्री है जिस पर वो जा रहा था, जो ट्रैक उसे मेंटेन करके रखना था, तो वो उस पर जल्दी से पहुंच जाए। ठीक है, ये नहीं हो कि ऐसे गया फिर इतना टाइम लग रहा है कि ट्रैक में पहुंचने के लिए, यहाँ जाकर ट्रैक में सीधा हो रहा है, नहीं। हमें क्या चाहिए, हमें अपनी जो गाड़ी है वो अच्छी चाहिए। ठीक है, हमें सेल्फ ड्राइविंग कार अच्छी चाहिए। ठीक है, इंटीग्रल गेन या फिर कंट्रोल। ठीक है, अब इंटीग्रल गेन, अब यहाँ पे ना तीन चीज़ें होगी। एक ये क्या था सबसे पहले जो कि डेविएट कर दे स्टीयरिंग कंट्रोल को, प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल यहाँ पर देखा था हमने। ठीक है, प्रोपोर्शनल कंट्रोल, प्रोपोर्शनल, स्पेलिंग भी ना, प्रोपोर्शनल, ओके, प्रोपोर्शनल गेन। चलो ठीक है, अब ये हमारा जो इसमें लॉस ऐड हो रहा था ये क्या था, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल कंट्रोल या फिर गेन। ठीक है, अब एक और चीज़ और ऐड हो गई है, वो है इंटीग्रल। इंटीग्रल थोड़ा ऐसे कह सकते हैं इसके भी नीचे, इंटीग्रल गेन। ठीक है, तो तीन हमारे पास चीज़ आई, उसको हमने बोल दिया पीआईडी कंट्रोल। ठीक है, तो स्टेयरिंग एंगल जो मेंटेन होगा, हमारा एक एक्शन है स्टेयरिंग एंगल। अभी हमने एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन को तो छेड़ा ही नहीं है, स्टेयरिंग एंगल देखा है। ठीक है, और स्टेयरिंग एंगल से पीआईडी कंट्रोल से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो एक्शंस लेने हैं डी एक्सेलरेशन के और एक्सेलरेशन के, वो भी इसी से मेंटेन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो खुद ब खुद कंट्रोल कर लेगा कि उसको बस सेंटर लाइन में रहना है। ठीक है, सेंटर वाली लाइन पर रहना है। ठीक है, गेन, डिफरेंशियल टर्म, ठीक है, प्रोपोर्शनल टर्म, डिफरेंशियल टर्म और इंटीग्रल टर्म। ठीक है, तो यही था प्रोपोर्शनल गेन, डिफरेंशियल गेन और इंटीग्रल गेन। ठीक है, तो ये क्या हमें देगा, स्टीयरिंग एंगल। स्टीयरिंग एंगल ही ज़रूरी है, जैसे कि हमने देखा था कि हमें बस क्या करना है, कार को मेंटेन करके रखना है कि वो बाहर ना जाए और ज़्यादा डेविएशन ना आए उसमें। ठीक है, तो अभी प्रोजेक्ट करते हैं हम। तो हाँ यार, अभी कोड शुरू करने से पहले अपने डाटा को समझ लेते हैं। ठीक है, कार रेसिंग वाला एनवायरनमेंट है हमारे पास, इसमें हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ये वाला फ्रेम होगा। ठीक है, ये वाला फ्रेम होगा हमारा क्या, ऑब्जर्वेशन। बहुत बढ़िया, ऑब्जर्वेशन करके होगा हमारा ये फ्रेम। उसके बाद ये जो हमारा एजेंट है, इसमें हमारा एजेंट क्या है, कार। ठीक है, और जो हमने पॉलिसी ली थी वो क्या लिया था, हमने पीआईडी कंट्रोल्स करके लिया था। ठीक है, पीआईडी कंट्रोल हम यूज़ करने वाले थे इसमें हर एक एपिसोड के लिए, ताकि ये वाला जो स्कोर है वो मैक्सिमम हो जाए। ये क्या है, रिवॉर्ड। इसमें रिवॉर्ड क्या है, एज ए स्कोर है। ठीक है, तो वो दे रखा है कि पेनल्टी 0.1 है, -0.1 एवरी फ्रेम फॉर एवरी फ्रेम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, -0.1 है एवरी फ्रेम के लिए, और इतनी है एवरी ट्रैक विजिटेड के लिए। ओके, समझ गए। इसके बाद जैसे कि एग्जांपल भी दे रखा है इन्होंने कि इफ़ यू हैव फिनिश्ड इन 732 फ्रेम्स योर रिवॉर्ड इज 10,000, या फिर सॉरी इट्स 1000 माइनस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 732, सो विल बी इक्वल टू 926.8 पॉइंट्स। ठीक है, तो ऐसे ही पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक अबव 500 स्कोर तो हम ला ही सकते हैं इसमें। अपना जो पीआईडी पॉलिसी है वो काफ़ी अच्छी है, तो वो ट्राई करेंगे लाने का। यही है कि हमें जो लॉस है वो कम करना होगा, ये नहीं है कि हमारी गाड़ी पूरी घूम जाए।
तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, वो कैसे होगा, वो जब प्रोपोर्शनल लॉस बढ़ जाता है तब हो जाता है, तब कि मैंने अभी थ्योरी में समझाया था कि जब वो एंगल डिफ्लेशन एंगल ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो हमने स्टीयरिंग का एंगल लेना है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है प्रोपोर्शनल लॉस ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, इंटीग्रल लॉस और जो डिफरेंशियल लॉस था, या फिर जो आप पैरामीटर या कंट्रोल कह सकते हैं उन्हें, तो वो एक्टिव नहीं हुए। ओके, तो अभी तो हमारा एम यही है। और इसमें से इसको मतलब कि हर एक फ्रेम को प्रोसेस करने के लिए मेरे को इसमें से ये चाहिए, मिडल वाली लाइन चाहिए। मिडल वाली लाइन मेरे को इस ट्रैक की चाहिए, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, मेरे को थोड़ी इस फ्रेम पर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। पहले मैं जो ग्रीन वाली पार्ट है ना, ये जो लाइट ग्रीन, ये डार्क ग्रीन, ये वाला पार्ट है, इसको मेरे को रिमूव करना होगा। ठीक है, इसको मुझे रिमूव करना है, वो मैं कैसे करूँगा, मैं ये ग्रीन की रेंज कहीं पर स्टोर कर लूँगा, उस ग्रीन की रेंज में से मतलब कि वो ग्रीन की रेंज मैं हटा दूंगा इस पूरी ऑब्जर्वेशन में से। ठीक है, उसके लिए ओपन सीवी यूज़ करने वाले हैं, जो भी इमेज में अभी प्रोसेसिंग करेंगे उसके लिए ओपन सीवी CV2 यूज़ करेंगे, ओपन सीवी। ठीक है, अब पहले लगाएंगे, मीन्स ग्रीन हटाएंगे, फिर ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देंगे। ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, गॉसियन ब्लर लगा देंगे। गॉसियन ब्लर किस लिए, ताकि जो नॉइसेज हैं वो हट जाएं। अब नॉइसेज हट जाएंगी, फिर हम क्या करेंगे, कैनी एजेस लगा देंगे। ठीक है, कैनी अंडरस्कोर एजेस, ये भी ओपन सीवी का ही फंक्शन है। ये क्या करता है, ये जब मेरा गॉसियन ब्लर वगैरह लग जाएगा, ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वाली जो बाउंड्रीज है ना, ये मेरे को दे देगा। ठीक है, ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ना, ये वाला ट्रैक मुझे दे देगा। अब मेरे को उसका मिड पॉइंट निकालना, क्योंकि मेरी जो ये लाइन जा रही है जिस पे मुझे अपने एजेंट को रन कराना है, ठीक है, मतलब कि ये मेरे को एज ए रेफरेंस लाइन देनी है ना उसको। यही तो हमने देखा था PID में कि मेरे को ये लाइन चाहिए ना, इस फ्रेम पे मैं वो लाइन कैसे मतलब कि अपने एजेंट को बता सकता हूँ कि हाँ मिडल पॉइंट ये है, तो तुम्हें इसके रेफरेंस पे ही चलना है। वो कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, जब हम ये लगा देंगे अपना कैनी एजेस, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली लाइंस मिल जाएंगी, ये वाली लाइंस मिल जाएंगी। मैक्स है, ये मिन है। ठीक है, दोनों का सम कर देंगे। सम करने के बाद क्या होगा, जो जो वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आ गया हमारे पास मिड पॉइंट। ठीक है, तो यही कंसेप्ट अभी लगाने वाले हैं कोड में, देखते हैं। पहले तो हमें एरर ही फाइंड करना होगा, क्योंकि PID में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एरर वाली टर्म। ठीक है, एरर वाली टर्म के लिए ये वाला अपना कोड है। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल अपने पाई वर्चुअल डिस्प्ले है। पाई वर्चुअल डिस्प्ले इसे लगाया क्योंकि हमारे पास अभी के लिए जो चीज़ है, अभी हम कोलैब में रन कर रहे हैं। कोलैब में तो हमारे पास कोई वीडियो डिस्प्ले डिवाइस है नहीं, तो वीडियो डिस्प्ले डिवाइस नहीं है, तो PY वर्चुअल डिस्प्ले हमने इंपोर्ट किया है। उसके बाद CMake है, ठीक है, और सेटअप टूल्स वगैरह हैं, ये सब इंपोर्ट किए हैं, ये आप इंपोर्ट कर लेना। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ प्री रिटन है, इसको रन करते हैं। जब आप रन करेंगे तो आपको रिस्टार्ट रन टाइम का एक वो आएगा बटन, उसे दबाना पड़ेगा आपको। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है सब, तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने इंपोर्ट जिम किया, जिम रैपर्स, ग्लोब, IO, base64, IPython डिस्प्ले से HTML लिया। फिर IPython डिस्प्ले से ही मैंने क्या लिया, अपना डिस्प्ले भी इंपोर्ट कराया IPython डिस्प्ले करके। ठीक है, अब पाई वर्चुअल डिस्प्ले से क्या लिया, डिस्प्ले लिया। अब ये डिस्प्ले लिया क्यों है, क्योंकि अब मैं शो तो कर नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया शो विंडो करके। ठीक है, शो वीडियो करके, सॉरी, शो वीडियो करके बनाया। अब इसमें क्या है कि IPython डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले HTML का ये वीडियो टैग, जो HTML या डेव में है उन्हें पता होगा कि वीडियो टैग यूज़ होता है इसके लिए जब हमें कोई वीडियो रेंडर करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक HTML आ जाएगा, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा वहाँ पर एक वीडियो चल जाएगी। कौन सी वीडियो चलेगी, वो सब ये इस कोड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो जनरल कोड है। अगर आप अपनी नॉर्मल मशीन में जो पैटर्न नोटबुक में करेंगे तो आपको ये फंक्शन लिखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, उसमें तो न्यू विंडो खुल जाती है, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या होता है, डिस्प्ले डिवाइस होता है। ठीक है, ओके, अब कोड को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले चीज़ क्या करना है, हमें जिम को इंपोर्ट करना है। पिप इंस्टॉल जिम करते हैं, पिप इंस्टॉल जिम, और बॉक्स 2D भी करना पड़ेगा, बॉक्स 2D। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड क्योंकि मैंने वो रन कर रखा था। ठीक है, पिप इंस्टॉल जिम और बॉक्स 2D दोनों रन हो रखे हैं इस कोलैब में। अब करते हैं हम इंपोर्ट अपना CV, इंपोर्ट CV2, इंपोर्ट numpy एज NP। अब एक फंक्शन बनाते हैं
जिससे हमारा एरर फाइंड होगा। ठीक है, फाइंड एरर, इसमें पास होंगी ऑब्जर्वेशन और प्रीवियस एरर, प्रीवियस अंडरस्कोर एरर। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर मेरे को एरर निकालने के लिए पहले जो भी मैंने अभी इमेज प्रोसेसिंग का आपको बताया था कि सीवी यूज़ करके हम ये करने वाले हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं ग्रीन हटाने के लिए ना, तो कुछ भी फंक्शन बना देते हैं, डिफाइन, ओके डेफ ग्रीन बना लेते हैं। ठीक है, इसमें मेरे को बस ऑब्जर्वेशन चाहिए, ऑब्जर्वेशन मेरे को चाहिए। अब इसके अंदर क्या होगा, पहले तो मैं एक वैल्यू स्टोर कर लूँगा किसमें, एच एस वी में। मेरे को जो ऑब्जर्वेशन है वो एच एस वी में मेरे को कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तो वो पहले कर लेते हैं अभी। एच एस वी इजिकल्स टू सी वी टू डॉट सी वी टी कलर, सी वी टी कलर। ठीक है, अब इसमें क्या पास होगा, इसमें पास होगी मेरी ऑब्जर्वेशन और जिसमें मेरे को कन्वर्ट करना है। ठीक है, सीवीटी कलर देखो, कन्वर्ट्स एन इमेज फ्रॉम वन कलर स्पेस टू अनदर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो आरजीबी में है, जो मेरे पास फ्रेम आया वो आरजीबी में होगा। ठीक है, तो मेरे को उसको एचएसवी में कन्वर्ट करना है। एचएसवी में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एचएसवी में फिर मैं लगाऊंगा इन रेंज, फिर मैं ग्रीन जो है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, ग्रीन इन रेंज करके जो भी बनाना होगा मेरे को, मैं उस वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। फिर क्या कर दूंगा कि उस वाली रेंज को ओमिट कर दूंगा टोटल ऑब्जर्वेशन में से। तो ये मेरा एम है इस फंक्शन से। ठीक है, ये फंक्शन हम इसलिए बना रहे हैं ताकि जो ग्रीन वाला पार्ट है, जो ग्रास वाला पार्ट है, जो साइड में आप देख रहे हैं उस एनवायरनमेंट में, ताकि वो रिमूव हो जाए। बहुत बढ़िया। अब हमें करना है सी वी टू डॉट कलर अंडरस्कोर बी जी आर टू एच एस वी। ठीक है, एच एस वी में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं ये ग्रीन नाम के वेरिएबल में ही स्टोर कर लेता हूँ, ग्रीन रेंज करके स्टोर कर लेते हैं। ठीक है भाई, सी वी टू डॉट इन रेंज फंक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, इन रेंज फंक्शन यूज़ किया, इसमें एच एस वी पास किया और एच एस वी की क्या रेंज की वैल्यू तक मेरे को वो चाहिए वो भी पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने वैल्यू स्टोर कर रखी हैं, वैल्यूज़ हैं 70 कोमा, अच्छा 70 मैक्सिमम थी ना, यहाँ पर आएगा 36 कोमा 25 कोमा 25। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गए हैं। यहाँ पर है 70 कोमा 25, सॉरी 225 225। ठीक है, ये ग्रीन की रेंज थी, इस रेंज तक, या फिर इसको 255 कर लेते, तो पूरा मैक्सिमम ही रखते हैं। ठीक है, ये पूरा, ये मेरे पास ग्रीन की रेंज आ गई है, एचएसवी आ गया है। अब इसकी स्लाइसिंग करते हैं। और स्लाइसिंग कैसे करेंगे अभी बताते हैं। ग्रीन मास्क देख लेते हैं, मास्क अंडरस्कोर ग्रीन में क्या स्टोर करते हैं। अगर हमारे पास जो ग्रीन की रेंज है ग्रेटर देन है 0, ठीक है, तो ये इसमें इसकी ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब ग्रीन करके बनाते हैं, ग्रीन इज इक्वल्स टू एन पी डॉट जीरोज अंडरस्कोर लाइक। ठीक है, एन पी डॉट जीरो अंडरस्कोर लाइक, इसमें ऑब्जर्वेशन पास करेंगे और क्या देंगे, एन पी डॉट यू इंट 8। ठीक है, तो रिटर्न एन एरे ऑफ जीरोस विद द सेम शेप एज यू टाइप इन द गिवन एरे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, अब जहाँ पर ये ग्रीन की रेंज है वहाँ पर ऑब्जर्वेशन में वैल्यूज को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, ये इसमें स्टोर कर ली। अब क्या करते हैं, ग्रीन आई मास्क अंडरस्कोर ग्रीन में क्या स्टोर कर देते हैं, ऑब्जर्वेशन के वो वाले पाथ जो कि आई मास्क ग्रीन में। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू दिस। ओके, अब करते हैं रिटर्न, रिटर्न करना है हमें ग्रीन। ठीक है, हो गया, रिटर्न ग्रीन हो गया। अब एक और फंक्शन बनाना है हमें। इस फंक्शन में हमें क्या करना था, ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना था। डिफाइन ग्रे स्केल कर देते हैं, डिफाइन ग्रे स्केल, इसको भी ऑब्जर्वेशन चाहिए, ऑब्जर्वेशन पास किया। अब ठीक है, ग्रे करके बना लेते हैं एक वेरिएबल,
cv2 डॉट cvt कॉलर, सेम फंक्शन यूज़ करेंगे और इसमें हम पास कर देंगे हमारी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसमें बात करेंगे हमारी ऑब्जर्वेशन और जो हमें कन्वर्ट कराना है, तो cv2 डॉट कलर अंडरस्कोर RGB टू ग्रे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन के आ गया। हमने ग्रे स्टोर कर लिया, इसको अब रिटर्न करा देते हैं ग्रे और EY कर लेते हैं ग्रे स्केल को। ओके, एक और फंक्शन बनाना है जिसमें हमें ब्लर करना है। ठीक है, तो डिफाइन ब्लर, इसमें भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होंगी। तो ब्लर नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसमें cv2 डॉट cvt कलर को कॉल किया, इसके बाद ऑब्जर्वेशन को पास किया और cv2 डॉट गॉसियन ब्लर लगाना मेरे को। इसमें क्या एरर आ रहा है, वार्निंग आ रही है, कलर अंडरस्कोर RGB2 ग्रे इज नॉट डिफाइंड। ओके, RGB2 ग्रे cv2 डॉट आएगा ना। ठीक है, cv2 डॉट, अब हमें ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है, तो ग्रे स्केल के लिए फंक्शन है cv2, बट इसमें कलर तो हमें चेंज करना ही नहीं, इसमें तो हमारा जो फंक्शन होगा वो गॉसियन ब्लर ही होगा। तो गॉसियन ब्लर डायरेक्ट कॉल करते हैं, गॉसियन ब्लर, इसमें ऑब्जर्वेशन पास करनी है, सेम चीज़, ऑब्जर्वेशन पास किया, अब कन्वर्ट किया 5,5,0। ठीक है, ओके, cv2 गॉसियन ब्लर ऑब्जर्वेशन, अब हम रिटर्न कर देंगे हमारा ब्लर, रिटर्न किया ब्लर। ओके, हमने काफ़ी फंक्शन बना लिए हैं, एक और रहता है बस जो हमने डिसाइड किया था। कि हम बनाएंगे कैनी एज करके फंक्शन। ठीक है, इसमें भी सेम ऑब्जर्वेशन हम लेंगे एज ए पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसमें हम डालेंगे कैनी अंडरस्कोर एज इक्वल टू cv2 डॉट कैनी होता है, इसमें C कैपिटल है, cv2 डॉट कैनी, और इसमें बात करेंगे ऑब्जर्वेशन और वैल्यू देंगे 50,150 और रिटर्न कर देंगे कैनी अंडरस्कोर एज को। ओके, कैनी एज आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, कैनी एज आ गया, ब्लर लगा दिया हमने, ग्रे स्केल लगा दिया और ग्रीन भी हो चुका है, ग्रीन भी रिमूव हो चुका है। इसके बाद हमें फाइंड करना है एरर। ठीक है, पहले तो हमें क्रॉप करके ये भी देखना कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो क्रॉप्ड है या नहीं। तो क्रॉप्ड करते हैं, क्रॉप्ड इक्वल्स टू ऑब्जर्वेशन 63, ये एक्सपेरिमेंटेड वैल्यूज़ हैं, पहले से लिखी हुई हैं, 63, 65, 24 एंड 73। ठीक है, ओपन सी में नंबर्स का जो सिग्निफिकेंस है वो यही है कि वो ऑब्जर्व्ड है। अब ये क्रॉपिंग हो क्यों रही है, ऑब्जर्वेशन तो हमें सही चाहिए थी, अब हम ये क्रॉप को कॉल क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि क्रॉप को कॉल क्यों कर रहे हैं, तो जो हमें फाइंड फंक्शन करना है, ठीक है, फाइंड एरर करना है, जो हमने फाइंड एरर करके जो फंक्शन बनाया है, तो उसमें हमें क्या चाहिए कि ये वाला जो फ्रेम है इसमें से ये बीच वाली लाइन चाहिए। ठीक है, तो बीच वाली लाइन कैसे करूंगा मैं, कि ये पूरा फ्रेम तो नहीं चाहिए मेरे को, रिमूव मैंने कर दिया, लेकिन मेरे को सिर्फ ट्रैक वाला पार्ट चाहिए ना, ट्रैक वाले पार्ट का मिडल लाइन मेरे को बनाना है। ठीक है, तो मिडल लाइन मेरे को बनाना है, तो मैं इसको क्रॉप कर लिया 63:65:24:73 तक। अब मैं जो ऑब्जर्वेशन है उसमें अपना क्रॉप्ड पार्ट भेज दूंगा। ठीक है, तो अब मैं जो हमने फंक्शन बनाया था, ठीक है, जो हमने ग्रीन फंक्शन बनाया था उसमें कॉल करते हैं ग्रीन, पास करते हैं क्रॉप्ड। ठीक है, हर एक का जो आउटपुट है वो दूसरे के लिए इनपुट बनेगा।
जैसे न्यूरल नेटवर्क में होता है, तो वैसे हमें इसमें करना पड़ेगा कि पहले ग्रीन हटाया फिर उसके बाद ग्रे स्केल लगाया। ठीक है, तो सिक्वेंशियल चीज़ है थोड़ी। ग्रीन, ग्रीन के बाद हमारा ब्लर था, ब्लर विल बी इक्वल टू ब्लर, और इसमें पास कर देंगे हम ग्रीन। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या था, ग्रीन ब्लर, ब्लर से पहले ग्रे स्केल था ना, ग्रे स्केल, ग्रे स्केल इज टू ग्रे स्केल, इसमें ग्रीन पास करना है। ठीक है, और इसमें हमें पास करना है ग्रे स्केल, ग्रे स्केल, ग्रे स्केल। ठीक है, कैनी एजिस चाहिए, कैनी एजिस के लिए हमें ब्लर पास करना होगा, तो कैनी विल बी इक्वल टू कैनी अंडरस्कोर एज, और इसमें पास करेंगे ब्लर। ठीक है, तो इतना कोड हमने लिख लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी वैल्यूज़ हैं उसका मिड पॉइंट निकालना है। तो मैं बनाता हूँ एक एन जेड करके वेरिएबल, एन जेड विल बी इक्वल टू सी वी टू डॉट फाइंड नॉन ज़ीरो। ठीक है, ये सी वी का मैं फंक्शन लूँगा, और कैनी का जो भी है, मतलब कि ये फंक्शन मेरा मेरा क्या करता है कि जो भी वाइट स्पेसिस है, जैसे कि मैंने इसमें कैनी एज लगाया, तो जो भी वाइट स्पेसिस है, वाइट स्पेसिस मतलब कि जब कैनी लगाते हैं तो ये जो लाइंस बन के आती है ना, ये जो एज वाली चीज़ है ये वाइट में बन के आती है, वाइट स्पेस में, वो सब ब्लैक हो जाता है, और जो ये लाइंस हैं वो वाइट में बन के आते हैं, तो मेरे को वही वाली चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसमें क्या लगाऊंगा, अपने ऑपरेशन लगाऊंगा। मिड जो वैल्यू है, मिड जो वैल्यू है वो मैंने एक्सपेरिमेंटली 24 ले ली है। उसके बाद इफ़ एन जेड में जो है वेरिएबल कोमा ज़ीरो कोमा ज़ीरो, अगर उसका मैक्सिमम, ठीक है, डॉट मैक्स ऐसे ही है एन जी माइनस, ओके। ठीक है, अगर मैक्सिमम इक्वल इक्वल एन जेड कोलन कोमा ज़ीरो डॉट मिनिमम, मिन वाला फंक्शन लगाएंगे। हाँ, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो कुछ टास्क होना चाहिए, इसके अंदर भी एक और कंडीशन लगानी है हमें कि अगर एन जेड, इसको कॉपी कर लेते हैं यहीं से सीधा, तो किया पेस्ट। अब अगर ये लेस देन है 30 एंड ये ग्रेटर देन है 20, तो हमारा जो प्रीवियस एरर है वही हमें रिटर्न हो जाए, रिटर्न प्रीवियस अंडरस्कोर एरर। ठीक है, ये हमने एक इफ़ कंडीशन दी है, इफ़ के अंदर एक इफ़ दिया है, ओके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका एक और देना है, क्योंकि दे दिया, ओके। एक और इफ़ कंडीशन आएगी, पेस्ट इफ़ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिड, this is equals to greater than equal to mid and do something, what to do, to return। देखो, अगर मिड से ज़्यादा हो गया, मतलब कि मिड से डेविएट हो गया, मिड से कहीं पर भी डेविएट हो गया, तो क्या चीज़ होगी, या इक्वल टू मिड रहा या ग्रेटर देन मिड रहा, तो क्या होगी, उस पर लगेगी पेनल्टी, पेनल्टी लगेगी रिटर्न -50। ठीक है, ये लगेगी उसको पेनल्टी, एल्स आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, आपको मिलेगा रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मिलेगा कितने का, +15 का। ठीक है, नहीं है तो ये होगा, वो है तो ये होगा। ठीक है, अब बाहर की BL स्टेटमेंट लिख देते हैं, अगर वो इसमें है तो रिटर्न हो जाए, वरना अपना जो सेम हमने बनाया था रिटर्न करेंगे हम NZ को मैक्स, मैक्स मिन ऐड करना ना अभी हमें, तो अगर मैक्स में मैं ऐड करता हूँ मिनिमम, ठीक है, मिन ऐड किया, डिवाइड बाय 2 करना है, बाई 2, और इस टोटल में से मेरे को मिड को माइनस करना है। ठीक है,
ठीक है, तो वरना ये रिटर्न हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर यही डिटरमाइन हुआ है कि एरर कैसे निकालना है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था कि मैक्स प्लस मिन डिवाइड बाई 2, उसमें से अगर मिड माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मिडिल वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, फाइंड एरर वाला अपना काम कर देगा। अब हमें एक और फंक्शन बनाना है। ओके ठीक है, एक और फंक्शन बनाते हैं। अब जो फंक्शन होगा वो पीआईडी कंट्रोलर्स का बनाएंगे। ठीक है, पीआईडी में क्या क्या चीज़ आएगी, पीआईडी में एरर आएगा और प्रीवियस एरर आएगा। ठीक है, प्रीवियस एरर आ गया। अब इसके अंदर क्या निकालेंगे हम, अपने जो गेन वाले कॉन्स्टेंट्स थे, जो अपना प्रोपोर्शन गेन था, जो हमारा इंटीग्रल गेन था, जो हमारा डिफरेंशियल गेन था, उनकी वैल्यूज डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो के पी की वैल्यू होगी 0.02, टोटली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। ठीक है, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बन रही है। 0.02, 0.03 और के डी की वैल्यू होगी, के डी की वैल्यू होगी 0.2। ओके, तो हमने डिफाइन किया। अब हमें क्या निकालना है, हमें स्टीयरिंग वाला है वो निकालना था, स्टीयरिंग एंगल निकालना है। स्टीयरिंग एंगल का फॉर्मूला जैसे कि हमने मैथमेटिकली देखा था, उसको कोड में कन्वर्ट करना है बस। ठीक है, क्या था वो, के पी मल्टीप्लाइड बाय वॉट, एरर। ठीक है, और क्या ऐड करना, फिर उसमें इंटीग्रल वाला ऐड करना है, तो के आई मल्टीप्लाई बाई इट्स एरर। तो उसका एरर क्या होगा, एरर इंटीग्रल चीज़ है, तो एरर में जब हम प्रीवियस एरर ऐड कर देंगे, प्रीवियस अंडरस्कोर एरर, तो वो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा। और डिफरेंशियल के लिए, के डी के लिए हमें क्या करना होगा, एरर माइनस प्रीवियस अंडरस्कोर एरर। ओके, इसको रखते हैं ब्रैकेट में। आई थिंक यही हमारा स्टीयरिंग एंगल डिसाइड होगा, ऐसे ही। ओके, के आई लिया, के पी लिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो के डी भी सही से निकल जाएगा। ओके, स्टीयरिंग हमारा आ गया। अब हम रिटर्न कर देते हैं स्टीयरिंग की वैल्यू, स्टीयरिंग। ओके, ये फंक्शन भी डिफाइन हो चुका है। अब हम बनाएंगे अपना मेन वाला, जो मेन से ड्राइविंग फंक्शन होगा, ड्राइविंग फंक्शन या ड्राइविंग कोड आप जिसे कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी करते हैं इंपोर्ट जिम। ठीक है, इंपोर्ट करते हैं जिम। उसके अंदर अब हमें कुछ चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी। अब आ रहा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का पार्ट। तो एक तो हमें ऑब्जर्वेशन की वैल्यू बतानी पड़ेगी कि ऑब्जर्वेशन में एक्चुअली है क्या। उससे भी पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए ई एन वी अंडरस्कोर रैप, सॉरी रैप अंडरस्कोर ई एन वी, रैप अंडरस्कोर ई एन वी, और जिम डॉट मेक, ये तो हमें पता ही है, इतने सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं हमने आर एल के। ठीक है, जिम डॉट मेक में कौन से वाला है, वो हम नेम कॉपी कर लेते हैं। ये एग्जैक्ट नेम ठीक होना बहुत ज़रूरी है, कार रेसिंग वर्जन ओ। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, एनवायरनमेंट आ गया। अब हम एनवायरनमेंट वेरिएबल से क्या क्या निकाल सकते हैं, एनवायरनमेंट डॉट रीसेट से अपनी ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। जब रीसेट होगा तभी से ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट करेंगे ना। तो बनाते हैं ऑब्जर्वेशन टू ई एन वी डॉट रीसेट। ठीक है, रेंडर कर लेते हैं, ई एन वी डॉट रेंडर। रेंडर इसलिए कर रहा हूँ जब, क्योंकि आप लोग तो शो वीडियो वाला बनाओगे या नहीं बनाओगे पता नहीं। अगर आपको लैब में कर रहे हो तो आप ऐसे कर लेना, वरना आप अपनी नोटबुक में कर रहे हो तो ई एन वी डॉट रेंडर से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एनवायरमेंट रेंडर हो जाएगा। ठीक है, अब एनवायरमेंट रेंडर हो गया तो हमें क्या करना है, रिवॉर्ड सम एंड ये सब चीज़ें निकालनी है। डिफाइन कर देते हैं, पहले तो इनिशियलाइज 0 से करते हैं, और हमारे पास प्रीवियस ईयर भी, प्रीवियस एरर जो था उसको भी डिफाइन करते हैं 0 से। ठीक है, अब अपने एपिसोड स्टार्ट करेंगे। फॉर एक्स इन दिस, ठीक है, फॉर एक्स इन दिस मल्टीप्लाइड बाय 500, तो इतने के लिए चलेगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस रेंज में मल्टीप्लाइड बाय 500 कर दिया हमने। इसी फंक्शन, इसी फॉर लूप में अब हम डिफाइन करेंगे अपनी सारी स्टेट्स वगैरह, और जो ऊपर फंक्शन बनाए थे उनको कॉल करेंगे। ठीक है, पीआईडी को कॉल करेंगे, तो ठीक है, एक्शंस भी हमें चाहिए डिफाइन करने हैं। पहले तो एक ट्राई एक्सेप्ट बना लेते हैं। ठीक है, ट्राई में हमारा एरर स्टोर हो जाएगा।
एरर विल बी इक्वल टू फाइंड अंडरस्कोर एरर, जब पास करेंगे ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और क्या पास करना था इसमें, हमें प्रीवियस एरर भी पास करना था, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस एरर, प्रीवियस अंडरस्कोर एरर पास करते हैं फर्स्ट टाइम के लिए, 0 है जो कि, ठीक है। अब एक एक्सेप्ट स्टेटमेंट बनाते हैं, बिकॉज ट्राई विदाउट एन एक्सेप्ट इज यूजलेस, ठीक है। कोई काम ही नहीं है ट्राई का बिना एक्सेप्ट के, ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट बना रहे, ठीक है। एरर पहले डिफाइन कर देते हैं -15 बाय डिफॉल्ट, ठीक है। -15 कर दिया, फिर किया हमने पास, ठीक है। अब एक्सेप्ट, ठीक है, एक्शन डिटरमाइन करते हैं, स्टेयरिंग की वैल्यू निकाल के PID से जो कि आ जाएगी, PID क्या क्या ले रहा है चीज़ें, एरर और प्रीवियस एरर, ठीक है। प्रीवियस एरर ले रहा है, अब मेरे को निकालने हैं एक्शन, एक्शन में मैं दूंगा ओके ओके, ठीक है। एक्शन मेरे को दे निकालना है, तो मैं इसमें पास करूंगा स्टीयरिंग, एक तो स्टीयरिंग एक्शन बन जाए, ठीक है। एक एक्स होगा और एक मेरा 0 होगा, गॉट इट। अब जो चीज़ें हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक फंक्शन होता था जिसे हम स्टेप फंक्शन कहते थे, env.step, जो कि क्या काम करता था, हमारा जो एजेंट है उसको नेक्स्ट स्टेप लेने में मदद करता था, मीन्स कि नेक्स्ट एक्शन लेने में, ठीक है। उससे हमें कुछ चीज़ें रिटर्न होती थी, आपको याद होगा, ऑब्जर्वेशन, रिवॉर्ड, डन एंड इन्फो, जो कि होता था env.step से। env.step जब हमने लिया है कोई एक्शन, और एक्शन हमने ऊपर डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्रीवियस अंडरस्कोर एरर को अपडेट करते हैं, इस अंडरस्कोर एरर किसके इक्वल हो जाएगा, एरर के इक्वल हो जाएगा। और रिवॉर्ड सम में हम ये कर सकते हैं, ठीक है। आई होप पाइथन सपोर्ट करता हूँ ऐसे लिखना, या फिर सिंपली लिख दें, चलो ठीक है, लेट्स ट्राई, रिवॉर्ड सम करके ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिवॉर्ड सम, ओके, नो प्रॉब्लम। प्रीवियस एरर की स्पेलिंग गलत है, प्रीवियस एरर, अब ठीक है, प्रीवियस एरर डिफाइन हो गया, प्रीवियस एरर अपडेट हो गया, ओके। ठीक है, कुछ सिंटेक्स एरर तो नहीं लग रहा, ओके। इफ डन लिखते हैं और एनवायरनमेंट को क्लोज करते हैं, अगर डन हो जाए तो प्लीज़ एनवायरनमेंट को क्लोज कर दीजिए, और क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब हमें कुछ प्रिंट भी तो कराना है, प्रिंट क्या कराना है, रिवॉर्ड प्रिंट, प्रिंट रिवॉर्ड, रिवॉर्ड सम, रिवॉर्ड सम के बाद शो वीडियो भी तो होनी चाहिए, शो वीडियो फंक्शन को हमने कॉल कर लिया, जो भी वहाँ पर वीडियो बनेगी, जो भी हमने यहाँ पर जब अपना पाई वर्चुअल डिस्प्ले में चीज़ें डाली हैं वो यहाँ पर वीडियो में डल के आ जाएंगी। तो अपने ड्राइवर फंक्शन या फिर ड्राइवर प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, कुछ एरर ना हो, ओके ओके, रन हो रहा है, देखते हैं क्या स्टेप्स लिए हैं, कैसे गाड़ी रन करेगी अपनी। क्या, 1 मोर सेकेंड, इतने सारे एपिसोड पर स्टेप्स ले रहा होगा, स्कोर यहाँ पर हमें अभी दिख जाएगा, रिवॉर्ड जितना होगा, ओके। 681 यार, काफ़ी सही आया, 681, ये बहुत बढ़िया, देखो बहुत अच्छा है, काफ़ी सही आया, 681 आया है, काफ़ी सही है, काफ़ी सही है। अब इनकी वैल्यूज थोड़ी ट्यून करके देखें, 0.5 करके देखते हैं, ठीक है, चलो। अब दोबारा से इसको होने देते हैं, 0.5 पर देखते हैं, 0.05 पे एक्चुअली। आई थिंक स्कोर कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हमने वैल्यू चेंज की थी इसकी ना, एंगल वाले की, प्रोपोर्शनल लॉस की ना, प्रोपोर्शनल लॉस, यस, प्रोपोर्शनल लॉस का केपी का वो बढ़ाया था, ओके ओके। कितना हुआ, 623, उतना ही आई थिंक, कुछ सर्टेन चेंज तो आया नहीं, सिग्निफिकेंट चेंज तो आया नहीं कुछ,
ओके, ड्रिफ्ट भी हो रही है। नाइस, नहीं देखो देखो देखो, ये देखो, ये यहाँ पे ये देखो, ये चीज का मैं बात कर रहा था कि जो स्कोर आया वो 623 आया, और वहां पर भी आके क्यों रुक गया, क्योंकि जब हमने प्रोपोर्शनल लॉस बढ़ा दिया तो प्रोपोर्शनल लॉस क्या करता है, सर्कुलर कर देता है ना चीज़ों को। अब देखो रियल उसमें देखो, ये इधर गया, ये देखो इतना ड्रिफ्ट हो गया, अब ये सर्कुलर में ही चलता रहेगा। ये वीडियो और लंबी होती तो वो पूरा दिख जाता, इसको 20 सेकेंड्स, बट वो मिनट्स, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सो आई होप आपको इस प्रोजेक्ट में मज़ा आया होगा, मेरे को बहुत मज़ा आया। एंड जब ये गाड़ी बन के आती है, इसको इसको हम और फाइन ट्यून कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। सो इट वॉज रियली अमेजिंग इस प्रोजेक्ट पे काम करना, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।